हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो गति चैप्टर है यानी मोशन चैप्टर, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 9 का, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7, कौन सा चैप्टर, क्लास 9 के चैप्टर 7 जिसका नाम है गति, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गति चैप्टर के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, हमारे इस चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जल्दी जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। यदि कोई भी वस्तु है जो जहाँ पर था पहले, अगर वह वहीं पर अगर लौट आता है तो उसका जो विस्थापन है वो शून्य होता है। 2 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्ताकार गति में वस्तु की दिशा है। तो वृत्ताकार गति में वस्तु का जो दिशा है वह बदलती रहती है, यानी परिवर्तित होती रहती है। तो 3 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, परिवर्तित होती रहती है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व अधिक होगा, यानी 4 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसे दर्शाता है। द्रव्यमान मतलब हो जाएगा एम और त्वरण मतलब हो जाएगा ए। तो एम इंटू ए किसका फॉर्मूला है, तो एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो एफ मतलब क्या होता है, बल, फोर्स। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बल। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन एक राशि है। तो विस्थापन कैसा राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, निरपेक्ष है या रैखिक है। तो विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, यानी 6 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है। तो ये जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन का तीसरा लॉ है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम है, यानी 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तृतीय नियम। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वो कैसी गति करती है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, समान गति, यानी 8 का सी नंबर राइट आंसर। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि बल का मात्रक न्यूटन के अलावा कौन सा है, यानी बल का एक मात्रक न्यूटन है, न्यूटन के अलावा जो दूसरा मात्रक है वो कौन सा है। ऑप्शन है डाइन, जूल, वाट, मीटर। तो बल का जो एक मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और दूसरा जो मात्रक वो होता है डाइन। देखिए, न्यूटन जो है वो बल का हो गया एसआई मात्रक, जबकि जो डाइन है, ये जो है वो बल का हो गया सीजीएस मात्रक। ये हो गया सीजीएस मात्रक, ये हो गया एसआई, यानी न्यूटन जो है वो एसआई मात्रक हो गया और डाइन जो है वो सीजीएस मात्रक हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वाहन 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वह 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस यानी दूरी निकालने बोला है। तो दूरी इक्वल टू जो होता है, यानी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू निकालने के लिए हमको 2 × 40 से गुना करना पड़ेगा, यानी दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय, गति गुना समय। तो गति यहाँ पर क्या दिया है 40 और समय दिया है 2 घंटे। तो क्या होगा 2 × 40 यानी 80, यानी 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80 किलोमीटर, यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वाहन 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, यानी गति इंटू समय। तो 60 × 1 हो जाएगा 60, यानी 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोमीटर। 60 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर में जो दिया है वो मीटर में दिया है। तो देखिए 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर। यहाँ पर दिया है 60 किलोमीटर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 60 × 1000। 60 × 1000 अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60,000, यानी इसका 60,000 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 60,000 मीटर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेग किस प्रकार की राशि है। वेग यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस प्रकार की राशि है।
तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सदिश राशि। वेग जो है सदिश राशि है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बलों की दिशा होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बलों की दिशा होती है विपरीत, यानी अपोजिट होता है, यानी 13 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा विपरीत। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है उसकी गति क्या होगी। तो गति हम लोग को निकालना है। तो गति इक्वल टू जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया है 100 और समय दिया है 10, तो 10 0 0 कट जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका 10 मीटर पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9 के चैप्टर 7 का। यदि अगर आप लोग क्लास 9 से रिलेटेड और भी किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।